दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। वो मामला जिसने साल 2023 में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, अब 3 साल बाद इस केस में नया मोड़ आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कथित आरोपियों समर सिंह और संजय सिंह को नोटिस जारी कर दिया है और अगली सुनवाई की तारीख 22 मई तय की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, आखिर उस रात को क्या हुआ था। एक हंसती मुस्कुराती एक्ट्रेस अगले ही दिन होटल के कमरे में मृत मिली। क्या ये आत्महत्या थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी थी? दोस्तों, मामला 25 मार्च 2023 की रात का है। बताया गया कि आकांक्षा दुबे बर्थडे पार्टी में जाने की बात कहकर कैब से वाराणसी के महमूरगंज स्थित एक क्लब गई थी। उस रात क्लब में क्या हुआ, किन लोगों से मुलाकात हुई, इसे लेकर कई सवाल उठे। लेकिन असली सनसनी तब फैली जब अगली सुबह उनका शव सारनाथ के एक होटल के कमरे में मिला। रिपोर्ट के मुताबिक रात करीब 1:55 पर एक युवक आकांक्षा को उनके होटल के कमरे तक छोड़ने गया था। बताया गया कि वो युवक करीब 17 मिनट बाद कमरे से बाहर निकला। उसके बाद दरवाजा नहीं खुला। सुबह जब होटल स्टाफ ने दूसरी चाबी से कमरा खोला तो अंदर का नजारा देखकर हर कोई सन्न रह गया। कमरे में आकांक्षा दुबे मृत अवस्था में मिली। इस खबर के सामने आते ही भोजपुरी इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया था। फैंस यकीन नहीं कर पा रहे थे कि इतनी कम उम्र में एक्ट्रेस की मौत कैसे हो सकती है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल उठने लगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। आकांक्षा की मां मधु दुबे ने इस मामले को हत्या बताया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बहुत खुशियाँ मना रहा है, वो उसकी बीवी वो भी बहुत खुशियाँ मना रही है। गंगा नहा रही जमुना, अरे गंगा जमुना नहाने से उसका पाप नहीं मिलेगा। मेरी बेटी का हत्या किया है, गंगा नहा ले जमुना नहा, कहीं कोई तीर्थ यात्रा कर ले, भगवान भी देखते हैं, माता रानी भी देखती हैं। जो उसने किया है उससे वो बचेगा नहीं। आज नहीं कल उसको सजा होगी, ये मुझे पूरा उम्मीद है और भरोसा है, ईश्वर सजा देंगे। और मैं इसके भरोसे लड़ाई लड़ रही हूँ और जीतूंगी। आप लोग का ही, आप लोग सपोर्ट ऐसा करेंगे, हमारी हिम्मत बनेगी, मैं लड़ाई लड़ूंगी। और वो पैसे लिए, जैसे सब बोल रहे हैं, सुन रही कि पैसे लिए कि उनकी माँ पैसा लेके कर दी। मैं पैसा लेकर सुलह नहीं कर दे रही हूँ। मैं सुलह करने की मैं सुलह भी कर। दोस्तों, उन्होंने भोजपुरी सिंगर और एक्टर समर सिंह और उनके दोस्त संजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। मां का कहना था कि उनकी बेटी मानसिक दबाव में थी और उसके साथ गलत हुआ। मधु दुबे के आरोपों के आधार पर सारनाथ थाने में समर सिंह और संजय सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया। बाद में पुलिस ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की, लेकिन परिवार पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं था। उनका ये वीडियो भी देखिए और देखकर आप समझ जाएंगे कि जिंदा में साथी सब कोई, मरने के बाद कोई नहीं पूछता। अब एक्ट्रेस की मां ने जो बातें बताई हैं वो इस बात को साबित करती है कि फिल्म इंडस्ट्री में आप अगर हो तो आपकी वाहवाही, अगर आपको कुछ हो गया तो उसके बाद कोई नहीं पूछता। परिवार वालों के साथ कोई खड़ा नहीं होता। उन्होंने क्या क्या कहा, सुनिए। मेरी लड़की को ये अधिकार था ये, लेकिन किसी ने मेरी लड़की को नहीं याद किया। सब अपने अपने दुनिया में मस्त है, सब अवार्ड शो, सब अपनी पार्टी एंजॉय सब कर रहे हैं। हाँ, कहीं भी आकांक्षा का नाम कोई नहीं लेता है कि भाई आज अवार्ड शो के लिए सब काम छोड़ के सब लोग आए होंगे, भाई मुझे अवार्ड मिलेगा, ये मिलेगा। आकांक्षा के लिए कोई एक दिन के लिए टाइम नहीं निकाला कि हाँ आकांक्षा के लिए हम लोग को कुछ कार्यक्रम रखा जाए, उनको सम्मान दिया जाए। वो भी अच्छी कलाकार थी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में, आज वो दुनिया में नहीं है। मेरी आकांक्षा के लिए तो कोई कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई, क्यों नहीं? चाहते थे वो लोग भी हमारी रानी के लिए एक दिन ही समय निकाल के उनकी कोई शोक सभा रख सकते थे, कोई कार्यक्रम रख सकते थे कि हाँ इनको सम्मानित किया जाए, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं था। आज अवार्ड शो के लिए सबके पास टाइम था, अवार्ड मिलेगा।
आकांक्षा की माँ के पास अबॉर्ट नहीं मिलेगा ना, इसके लिए आकांक्षा की माँ की बेटी के लिए कोई नहीं खड़ा हो रहा है। आज एक माँ की गोद सुनी हो गई, मेरे घर में अंधेरा है। दोस्तों, आकांक्षा की मां लगातार इस केस की सीबीआई जांच की मांग करती रही। उनका कहना है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या हुई है। इसी मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। अब इस केस में बड़ा अपडेट आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की बेंच ने कथित आरोपियों को नोटिस जारी किया। साथ ही वाराणसी के सारनाथ थाने के प्रभारी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर जवाब दाखिल नहीं किया गया तो अगली तारीख पर थाना प्रभारी को खुद कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि 4 मई को कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन बाद में अदालत ने कहा कि कुछ बिंदुओं पर दोबारा सुनवाई जरूरी है, इसलिए अब अगली सुनवाई 22 मई को होगी। दोस्तों, इस केस ने शुरुआत से ही कई बड़े सवाल खड़े किए। क्लब से होटल तक का सफर, देर रात कमरे में पहुंचना, फिर सुबह संदिग्ध हालत में शव का मिलना और उसके बाद परिवार के गंभीर आरोप, इन सब ने इस मामले को और ज्यादा रहस्यमयी बना दिया है। आकांक्षा दुबे भोजपुरी इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा थी। कम उम्र में उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली थी। उनके गाने और वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल होते थे, लेकिन अचानक आई मौत की खबर ने फैंस को बड़ा झटका दे दिया था। आज भी सोशल मीडिया पे लोग पूछते हैं कि आखिर उस रात होटल के कमरे में क्या हुआ था। क्या सच कभी सामने आएगा और क्या आकांक्षा दुबे के परिवार को इंसाफ मिल पाएगा? फिलहाल सबकी नजरें 22 मई की सुनवाई पर टिकी है, क्योंकि माना जा रहा है कि इस केस में आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को क्या मानते हो? आत्महत्या या फिर कोई साजिश? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही बॉलीवुड अपडेट और किस्से कहानी के लिए बने रहे थे सिंह राठौर के साथ, और जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।